ओ गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गिरिधर गोपाल शर्मा, पंडितराज जगन्नाथ ज्योतिष शोध संस्थान के अंतर्गत आज मीन राशि और लग्न वाले जातकों का अगस्त माह का क्या फल होगा, इसका सामान्य अध्ययन लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। प्रिय बंधुओं, आपका लग्नेश द्वितीय स्थान में है। जो लग्नेश है वो लग्न राज्याधिपो गुरु हो। लग्नेश है और राज्य के स्वामी हैं। राज्य से दशम से पंचम संचरण कर रहे हैं। लग्नेश का द्वितीय भाव में जाना वाणी, कुटुंब, इन सब में वृद्धि करते हैं बृहस्पति। राहु के साथ में है लग्नेश। यद्यपि गुरु चांडाल युग राहु और बृहस्पति का गुरु का बनता है, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। किंतु लग्नेश राहु की भी जो नीचता है, जो राहु की भी जो अशुभता है, लग्नेश के अंदर ये सामर्थ्य होती है कि वह जिस भाव और स्वामी से युति करते हैं उसमें शुभत्व प्रदान कर देते हैं। तो लग्नेश का द्वितीय भाव में संचरण माने आपकी वाणी, आपका कोश, इन सब में वृद्धि करता है। आपके परिवार में उत्सव होंगे, कुटुंब स्थान है। आपके संतति का शुभ विवाह योग्य होंगी आपकी संतान, तो उनके विवाह के आयोजन इस काल में बृहस्पति कराएंगे। बृहस्पति बहुत सुंदर योग बनाते हैं। जब लग्न से द्वितीय चलते हैं तो इनकी दृष्टि, पंचम दृष्टि छठे भाव पर आती है और नवम दृष्टि इनकी राज्य पर आती है। तो व्यक्ति के प्रमोशन होते हैं, आपके प्रमोशन होंगे, आपको राज्य कृपा भी मिलेगी, क्योंकि राज्य कृपा कारक है, धन के कारक है, धन में विराजमान है बृहस्पति। बहुत सुंदर स्थिति बृहस्पति बनाए हुए हैं मीन लग्न और मीन राशि वाले जातकों के लिए। आप यदि जॉब अप्लाई किया है तो इस समय यदि आपके अगस्त माह में कोई इंटरव्यू आदि है तो वहां आपको जॉब की संभावना बढ़ जाती है बृहस्पति की दृष्टि से। यदि प्लेसमेंट आपके बृहस्पति का आपके जन्मांग में अच्छा है, जैसे लग्नेश का प्लेसमेंट जिस भाव में होगा वो शुभता ही प्रदान करता है, क्योंकि लग्न को त्रिकोण और लग्नत्व का दोनों का शुभता उसको प्राप्त होती है। तो इसलिए लग्नेश सर्वोपरि, लग्न बली सर्व कुछ बली। यदि आपके बृहस्पति की दृष्टि पंचमेश पर है, बुध पर, आपके बुध के बने बुध और मंगल आपके शेयर मार्केट के जो कारक हैं, इन पर भी आपकी दृष्टि रहेगी। जब घूमते हुए चंद्रमा जब यहाँ आएंगे सिंह राशि में, तो उस समय आपको और लाभ होगा। पंचमेश पर की दृष्टि होगी, ऐसा योग बनेगा अगस्त के प्रथम सप्ताह में, क्योंकि यहाँ शुक्र विराजमान रहेंगे 6 अगस्त तक। शुक्र, बुध और चंद्रमा तीनों आपकी शुभता इसको देखेंगे, द्वितीय भाव को, व्यय भाव को, और इस पर बृहस्पति की दृष्टि होगी इन तीनों शुभ ग्रहों पर। तो धन के लिए ये तीनों शुभ ग्रह बहुत आपको योग प्रदान करेंगे। आप लेखन का कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि मंगल और बुध दोनों यहाँ, मंगल 18 तारीख तक 17 तारीख तक यहाँ रहेंगे, तो बुध और मंगल पर बृहस्पति धनेश की दृष्टि, जो वो धनेश भी है मंगल, तो आप जो निवेश करते हैं उन निवेशों में आपको फायदा होगा, लाभ प्राप्त होगा। तो बृहस्पति बहुत सुंदर योग बना करके अगस्त के महीने में आपको बहुत सारे, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आपको ये लाभ प्रदान करेंगे। आपकी वाणी में बड़ी विनम्रता होगी। आप अपने बहुत सारे कार्य बोल करके अपने व्यवहार से सिद्ध कर दोगे, क्योंकि जब शनि की दृष्टि गुरु पर आ रही है, गुरु के साथ गुरु वाणी भाव में बैठे हुए हैं, तो आपकी वाणी में एक अलग तरीके की सत्यता प्रदान कर देते हैं। माने आप जो बोलते हैं वो होने लगता है, वो होगा। इसलिए कभी भी क्रोध में इस तरह की वाणी का प्रयोग न करें, अपनों के लिए खासकर, कि वो शुभ न हो। इसे अच्छा बोलना चाहिए आपको बंधुओं। आपके सूर्य और शुक्र की युति पंचम स्थान में है, संतति स्थान में है, तो सूर्य पंचम स्थान में संतान के लिए थोड़ा चिंता प्रदान करते हैं।
तो ये आपका अच्छा योग, ये आपके एकादश भाव को सूर्य की और शुक्र की दृष्टि बनेगी। लाभ भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि लाभ के बहुत सारे अवसर प्रदान करते हैं। सूर्य की दृष्टि आपके बड़े भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होंगे। सूर्य जब छठे भाव में आएंगे तो सूर्य का छठे भाव में संचरण आपके शत्रुओं आदि का नाश करता है, विनाश करता है, रोग आदि से, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं। रोग स्थान में जब सूर्य पहुंचेंगे तो आपके जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, उनसे लड़ने की अलग तरह की सामर्थ्य आपको प्रदान करेंगे। यदि आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो वो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन आपने कर रखा है तो बृहस्पति की भी ऑलरेडी यहां दृष्टि है ही, तो छठे भाव से संबंधित रोग इसका समाप्त सूर्य करेंगे ही, परंतु लोन आदि का आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, वो आपके अप्रूव होंगे, जिससे आप जो नई, क्योंकि बुध और सूर्य की युतियां जब बनेगी तो आपके नए स्टार्टअप जो आपने शुरू किए कर्म के क्षेत्र में, कोई नया व्यापार शुरू किया है, तो उन व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। वे सब जो ढर्रे पे नहीं आए थे वो ढर्रे पे आना शुरू हो जाएंगे, वो चलना शुरू हो जाएंगे, उनसे आपको प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी सूर्य के छठे भाव में पहुंचने पर। मंगल 18 तारीख को जब यहां से छोड़ के यहां आएंगे तो अपने धन भाव को भी मंगल देखेंगे। यद्यपि दाम्पत्य में थोड़ी समस्या पैदा करेंगे मंगल, पर इस लग्न और राशि के लिए मंगल मित्र है। मंगल एक ऊर्जा है। इन मंगल की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर जो बृहस्पति की भी आ रही है, फिर मंगल की भी दृष्टि आएगी, तो आपका जो कर्म है वो और उच्चताओं को प्राप्त करेगा, आपको राज्य की कृपा प्राप्त होगी। मंगल, क्योंकि जो प्रयास आप वहां करोगे अपने प्रमोशन आदि के लिए, अपने कार्य में, अपने बिजनेस में, आप अधिकारी हैं तो जो वो आपके जो प्रयास है, मंगल एक नई ऊर्जा उसको प्रदान करेंगे और अपने भाव को देखेंगे 8वीं दृष्टि से। तो ये और बृहस्पति लग्न को भी बगली करेंगे, को लग्न पर भी दृष्टि आएगी और लग्नेश पर भी इनकी दृष्टि आएगी। तो ये मंगल बहुत अच्छे फल आपको प्रदान करेंगे। केतु, अष्टमस्थ केतु, दाम्पत्य के लिए सप्तम में मंगल, अष्टम में केतु, ये अच्छा योग नहीं है। अपने पार्टनर का बहुत ध्यान रखें, अनावश्यक घर के अंदर कलह नहीं होने दें। यद्यपि मीन लग्न वाले जातक बड़े समझदार होते हैं, आस्थावान होते हैं, क्योंकि आपका लॉर्ड बृहस्पति है। शनि का आपका द्वादश भाव में संचरण, मीन लग्ने तो जातस्य व्यय मंदो ही योगदः, तो ये शनि योग कारक हो जाती है। अब पारसिक सूत्र लगता है कि लग्ना व्यय द्वितीय परेशान साहचर्य, यद्यपि व्यय भाव में खर्चे बढ़ाते हैं, किंतु शनि क्यों योग होता है यहाँ मीन लग्न के अंदर, कि शनि वास्तव में अपने व्यय राशि का इतना फल नहीं देता जितना व्यय द्वितीय परेशान साहचर्य, एकादश होकर के आयेश है। यह धन की स्थिति ज्यादा बढ़िया अच्छी बनाते हैं लाने के लिए, आयेश होने के कारण, तो यहां का फल ज्यादा करते हैं। और जब आयेश अपने से दूसरे भाव में जाता, कोई भी ग्रह अपने भाव से दूसरा जब संचरण करता है तो अपने वाले भाव के फलों को और वृद्धि प्रदान कर देता है। तो विदेश से, बाहर से यदि आप व्यापारी इस तरीके के जहां आपका कॉन्टेक्ट बाहर से होता है, उसमें ये लाभ कराती है। हाँ, मंगल और शनि का जो समसप्तक बनेगा, सूर्य के साथ भी कुछ समय बनेगा इस अगस्त महीने में, तो उस समय चोट चपेट, बीपी, इन सब का ध्यान आपको स्वास्थ्य में रखना है, क्योंकि बृहस्पति दूसरे स्थान में पहुंच गए हैं। तो सारी बीमारी का जड़ आप सब जानते हैं। आयुर्वेद, यदि इसमें मैं एंटर करूं, प्रवेश कराऊं आयुर्वेद का, तो बृहस्पति के दूसरे स्थान में मीठा बहुत पसंद होता है, व्यक्ति को मिष्ठान्न बहुत प्रिय होता है, तो वो रोग इत्यादि भी प्रदान करते हैं, क्योंकि समसप्तक सूर्य से भी बनेगा और मंगल से भी कुछ समय के लिए शनि का बनेगा। पर धन के समय संबंध में व्ययेश होने पर भी, व्यय भाव में संचरण करने पर भी कोई डरने या घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये शनि खर्च कराते हैं,
तो अच्छी जगह जगह से स्थान पर खर्च कराएंगे, पर खर्च से ज्यादा आपकी आय की वृद्धि करेंगे। तो मीन लग्न के जातकों के लिए बहुत सुंदर अगस्त का माह है। आप वैसे ही श्रद्धावान लग्न के लोग हैं तो भगवान शिव का खूब आराधन करें, खूब भजन करें, क्योंकि जो मंगल की स्थिति बनेगी सप्तम भाव में, तो वह भगवान शिव की उपासना से बहुत अच्छे फलों को देने वाली होगी। आपका 2, 3, 12, 22, 30 और 31 ये जो दिन हैं, इनमें थोड़ी सावधानी रखें। अपने व्यवहार को पहले बोलने से पहले विचार करें कि मैं किससे क्या बोल रहा हूं। और 4, 5, 9, 10, 12, 20, 21, 26, 27, 28, 29 अगस्त आपके लिए बहुत अच्छे दिन हैं। आपका अगस्त बहुत बहुत मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय श्री राधे।